नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आज एनआरएलएम के एक और टॉपिक जो कि स्वयं सहायता समूह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रिटेल की ट्रेनिंग से जुड़ा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रुचिका कंवर जी, मिशन एग्जीक्यूटिव, और प्रिया घाल्टा जी, मिशन एग्जीक्यूटिव। आप दोनों का इस चर्चा में स्वागत है। थैंक यू सर। रुचिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जी। स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो हमारे एनआरएलएम के साथ जुड़ी हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों आपको लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इनकी होनी चाहिए? सर, जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें आदमी का बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर हम बताते हैं। जैसे कि उन प्रस्तुति का तरीका, उनको लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, और उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और जब वो किसी मुश्किल सिचुएशन में आए जहाँ वहां उनको घबराना नहीं चाहिए। हम ये सब चीजें इस ट्रेनिंग में उन्हें सिखाते हैं। तो ये एनआरएलएम का एक नया इनिशिएटिव है कि स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल होनी चाहिए। अदरवाइज और बहुत सारे विषय हैं जिन पर उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, लेकिन रिसेंटली एनआरएलएम ने, एचपीएसआरएल में रादर, ये निर्णय लिया कि हम इन महिलाओं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम करें। ठीक है प्रिया जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है रिटेल का, हमने देखा है एचपीएसआरएल ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनमें हमारी हिमीरा दुकानें, हिमीरा साप्ताहिक बाजार, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए सबसे पहले तो अपने घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो इन सभी इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो क्या लगता है आपको, मार्केटिंग और रिटेल की ट्रेनिंग से इनको लाभ होगा? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, मार्केटिंग से लाभ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल लाभ होगा। जैसे कि हमने मार्केटिंग के बारे में इनको ट्रेनिंग दी, उसमें बताया गया प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले एफएसआई लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अगर एफएसआई का लाइसेंस होगा तो इनका मार्केट में प्रोडक्ट इजीली, जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो महिलाएं हैं, उनके लिए एफएसएसआई का लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक। और दूसरी चीज़ हमने इनको बताया कि पैकेजिंग किस तरह से होनी चाहिए इनकी। पैकेजिंग के साथ हमने लेबलिंग के बारे में बात की, जो कि इनकी लेबलिंग पहले अच्छी नहीं थी। हमने लेबलिंग के बारे में डिटेल में बात की, लेबलिंग में क्या क्या चीज़ होना अनिवार्य है। जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, ओके। तो आपने कहा कि इसलिए मार्केटिंग और रिटेल की ट्रेनिंग जरूरी है कि एक तो उन्हें पता चले कि इनको कुछ एक लाइसेंसेस या जो इम्पोर्टेंट लाइसेंसेस लेने हैं वो क्यों जरूरी है, और दूसरे पैकेजिंग और लेबलिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रेनिंग के बाद? आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है, कुछ इम्पैक्ट दिखा है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने उनसे बात की कि आपको क्या क्या पहले प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रही थी कि हमें पैकेजिंग की नॉलेज नहीं थी, हमें पैकेजिंग किस तरह से करनी है, और एफएसआई लाइसेंस का होना अनिवार्य है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में हमने बात की। दूसरी चीज़, हमने लेबलिंग के बारे में बात की कि लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, और जब वो वापस जाए, लेबलिंग में जो हमने बताया है वो चीज़ उसमें एड ऑन करें। काफ़ी हद तक ये सही भी है। अगर लेबलिंग अच्छी होगी और पैकेजिंग अच्छी होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा सकते हैं। एचपीएसआरएल में रिसेंटली हमने 15 अक्टूबर को ये इनिशिएटिव लिया, और अमेजोन के साथ हमने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे लॉन्च किए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लाना है तो लेबलिंग और पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर से आना चाहूंगा रुचिका जी के पास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपने बात की, रिसेंटली हमने देखा आपने बहुत सारी महिलाओं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाई है, और मैंने जितना फीडबैक लिया है, मुझे लगता है कि इस तरह के कौशल निर्माण से, इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग से, इस तरह की ट्रेनिंग से ना सिर्फ उनकी रिटेल की और मार्केटिंग की समझ बढ़ती है, बल्कि अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो ये हमारा एक फर्स्ट इनिशिएट था, मतलब महिलाओं के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो क्या है सर, इसमें
उनका इतना, हर डिस्ट्रिक्ट से हर महिला इतनी इंटरेस्टेड थी इस ट्रेनिंग को लेने के लिए सर, और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहा है सर इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। मतलब इतनी डिमांड रही है कि आपको बहुत सारी महिलाओं को वेटिंग में रखना पड़ा है। बिल्कुल है सर ऐसा। आज भी बहुत फोन आते हैं कि मैडम अगर दूसरी ट्रेनिंग होगी तो आप प्लीज हमें बुलाइएगा। और इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि हम इसमें उनको उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी काम करते हैं, और प्रस्तुति का तरीका, स्टेज फेयर पे भी हम उन पे थोड़ा सा काम करते हैं। और दूसरा सर बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो और सर कम्युनिकेशन स्किल, कि हमें कैसे, कब, कहाँ, कैसे बात करनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में कवर करते हैं। मुझे लगता है कि 2 या 3 आपने जो है बैचेस जो कंप्लीट कर लिए हैं ट्रेनिंग से, तो उसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, और काफी आपके पास सक्सेस स्टोरीज हैं। जी सर। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनको दूसरी महिलाएं जो है ना उनको रोल मॉडल के रूप में ले सकती हैं। बिल्कुल सर। और ये तभी संभव हुआ है जब HPSRL ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, मार्केटिंग, रिटेल के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम किया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग आपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की करवाई है, उसके कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ सफल, कोई ऐसे एग्जांपल या फीडबैक आपको मिला, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद मन संचालन किया है। और ऐसा नहीं है कि वो मन संचालन या उसमें सिर्फ 50 या 25 लोग रहे, उसमें हजारों लोग, 100 लोग भी, और कई ऐसे हैं सर। किन्नौर में हम बात करें जिन्होंने डिक्लेरेशन डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट आए हैं सर, प्राइज उन्हें मिला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इतना विश्वास अपना जो उनमें आया है, और अच्छे से वो बोल पाते हैं सर, अच्छे से बोल पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं अपनी बातों को। तो और हम यहाँ सिरमौर में भी अगर बात करें, पॉन्टा साहिब में भी हमारा जब क्लस्टर लेवल का एक मीटिंग थी, तो वहां पर भी जो मंच संचालन है सर, वो हमारी ही SHG की लेडीज ने किया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये जो HPSRL का इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को धार देने के लिए हमारी ये जो दोनों रुचिका और प्रिया, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने न सिर्फ इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया, बल्कि खुद मास्टर ट्रेनर के रूप में उन सभी महिलाओं की समस्याओं को जाना, सबसे पहले उस पर काम किया, फिर उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो भी हो सकते थे वो उनको बताए, उनके साथ शेयर किए, फील्ड विजिट्स और एक्सपोजर विजिट्स ये सारे ऑर्गेनाइज करवाए। और आज आप ये समझ सकते हैं, आज आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं जो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बड़े लेवल पर जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो दिखा रही हैं। छोटे मोटे जो प्रोग्राम से लेकर बड़े प्रोग्राम तक उसमें मन संचालन वो कर रही हैं। तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट भी आप दोनों को जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आगे भी हम इस किस्म की ट्रेनिंग के माध्यम से इन महिलाओं के कौशल निर्माण में, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर जनरेट हो, डेवलप हो, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और रिटेल और मार्केटिंग को लेकर जो HPSRL का हमारा ये इनिशिएटिव है, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारा ये मैसेज जरूर सभी महिलाओं तक पहुंचे। जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जो HPSRL के साथ जुड़ी हैं, वो व्यक्तिगत विकास, रिटेल, मार्केटिंग, इन सभी विषयों के साथ साथ जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उससे संबंधित कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो अपने जो आपका जो ब्लॉक है, खंड विकास अधिकारी, उनके माध्यम से आप अपनी प्रपोजल हमें जरूर भेजें, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक हम पहुंच पाएं, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, वोकल फॉर लोकल का नारा जो उन्होंने दिया है, इसको हम चरितार्थ कर सके। थैंक यू।